शशि भूषण जी, एक चीज बताइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सिंपैथी भी रखते हैं और कहीं ना कहीं महिमा मंडन की कोशिश भी करते हैं औरंगजेब की। तो क्या औरंगजेब की जिंदगी के कुछ चैप्टर्स ऐसे थे, देखिए वो अच्छा शासक भी नजर आता है, क्या ऐसा भी है क्या? देखिए, दरअसल यह विचार नहीं, बीमारी है कि उसके प्रति सिंपैथी रखी जाए। अगर एक आदमी जीवन भर कत्ल करता रहा हो परिवारों का, अपने रिश्तेदारों का, हिंदुओं पर तो खैर वो घोषित अपराधी है हिंदुओं की नजर से हो, मैं मुसलमानों के ही नजर से, मैं उसके खानदान की नजर से बात करता हूं। वो उस आदमी को अगर ये डर हो कि कल को वो मरेगा, अल्लाह के दरबार में क्या जवाब देगा, उसके लिए वो टोपी बुनना शुरू करता है, कुरान की आयतें लिखना शुरू करता है, सादगी की बात करता है, तो क्या एक अत्याचारी पुण्यात्मा हो जाता है? अजीब अजीब तर्क है। इस तर्क को मानने वाले लोगों को मैं मानसिक रूप से बीमार मानता हूं। मानसिक रूप से दरअसल केवल टोपी बुनना, मतलब जीवन भर आप अपराध करिए। अजीब है। मैं दो लाइन और स्पष्ट करूं इस पर कि जब वो अब मर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मरने के 3 सालों के अंदर जब वो करीब करीब अब अपाहिज है, अपने बच्चों से उम्मीद करता है, अपने बेटे शाह आजम को लिखता है कि नहीं बेटे, तुम आपस में अपने संपत्ति को बांट लेना, तुम उत्तर में रहना, तुम दक्षिण में रहना, एक तुम्हारा भाई भटक के मर गया अकबर जो ईरान में जा करके, इन सब का अगर यही उसकी बुद्धि इससे पहले रहती तो दारा शिकोह जो दरअसल जिसे हम हिंद इस्लामिक तहजीब पर जोड़ते हैं, बिल्कुल को कत्ल नहीं किया होता, तो दरअसल वो अपने खानदान का हत्यारा है। बिल्कुल सर, ये विषय ऐसा है जिस पर बहुत सारे तथ्य, बहुत कुछ बताने के लिए से मैं अपनी बात क्लियर कर लूं। दुर्भाग्य से अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है हमें औरंगजेब से कम औरंगजेब के नए औरंगजेबी अनुयायियों से खतरा है। ठीक है, इन्हें हमें। ठीक है, दिनेश जी जल्दी से बोलिए, फिर सरवर साहब के पास जाएंगे। आपको 2 ऐसे इंसिडेंट अपने ही उसके भाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब उसने अपने पिता को कैद कर लिया तो अचानक शाहजहां को खबर मिली कि आपके बेटे औरंगजेब ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, और शाहजहां बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा शायद मान गया। वो लपक के गया, एक बड़े से थाल में, एक बड़े से शॉल के नीचे उसने शॉल हटाई तो देखा उसके सबसे फेवरेट, जिसको बहुत प्यार करता था, दारा शिकोह का सर पड़ा हुआ था। जी, मतलब इस कदर, इससे ज्यादा क्रूरता और क्या हो सकती है? हाफिज साहब, ये तमाम इतिहास के चैप्टर्स पढ़ने के बाद, औरंगजेब की शख्सियत को जानने के बाद भी उनसे सिंपैथी रखना, कुछ लोगों का ये नजरिया होना, हाफिज साहब, इससे दुर्भाग्यपूर्ण आप भी मानते हैं क्या? एक करके हाफिज साहब, क्या दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। सीएम फडणवीस जैसे लोगों ने ऐसे लोगों को पाल रखा है जो लोग क्रिएट करते हैं माहौल को। योगी जी जैसे लोगों ने चंद चाटुकार मुसलमानों जुलूस के मौके पर ये हुआ है। अरे सरवर साहब, पहले ये मुद्दा ही नहीं था, अब 2024 तक यही मुद्दा रहेगा। सरवर साहब, टोपी वालों को, सरवर साहब, आपको पता ही नहीं है क्या? ये उर्स का जुलूस निकाला जा रहा था तब ये हुआ है, आपको जानकारी नहीं है क्या? सवाल है मेरा, डीपी पर औरंगजेब का लिखने वाला वो पागल बेवकूफ मुसलमानों का दुश्मन, उससे पूछे कि तुझे मिला क्या? मैं बताता हूं, दंगा करवाने के लिए गलत है ना? एक मिनट हाफिज साहब, एजेंसियों से जांच करवाई जाए। इस देश को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है आरएसएस के द्वारा। इतिहास को गलत प्रस्तुत किया जा रहा है, इतिहास को गलत ढंग से पेश करके, मुसलमानों की छवि धूमिल करके, दंगा करा के, जबरन मुसलमानों को मारकर काटकर उनकी आबादी को कम करने की साजिश की जा रही है। ये उस देश के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसके जवाब उसमें राजनेता सारे शासक सब उसमें शामिल है। हाफिज साहब, इसीलिए आपने देखा होगा हमारी डिबेट में आज हमने किसी राजनेता को नहीं बुलाया, रोजी रोटी आज हमने किसी राजनेता को नहीं बुलाया। विकास बर्बाद नहीं होगी। औरंगजेब कब का मिट्टी में मिल गया, बर्बाद हो गया। अभी नहीं हो रहा, हम औरंगजेब एक दिन भी बात नहीं हो रही है। औरंगजेब शिवाजी, औरंगजेब शिवाजी कौन कर रहा है इस देश में? उसने माहौल को बनाने वाला औरंगजेब ने खुद अपनी उनका 1 मिनट, उनका हिस्ट्री में जिक्र है। मैं बात कहूंगा, 1 मिनट, वो हिस्ट्री के छात्र का पाठ है। वो उसके 2 बच्चों को दो बच्चों को उसने क्या लिखा? उसने ये लिखा एक को कि बेटा मैंने सारी जिंदगी कत्ल आम किया है और मैं उसके लिए फिल्म देखते हैं क्या? और दूसरी आप फिल्म देखते हैं? मैं हिस्ट्री देखते हैं? मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं। लोग जिसको क्रिकेट का शौक है वो क्रिकेट देखे, जिसको फिल्म का शौक है वो फिल्म देखे, जिसको इतिहास पढ़ना वो इतिहास पढ़े। देश को औरंगजेब के नाम पर दंगे की आग में झोंकने वाला जो भी है वो सुन ले देश के लोग। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग
मुद्दे पर बात कीजिए ना। मुसलमानों का करवाना चाहते हैं, मुसलमानों को बर्बाद करना चाहते हैं, मुसलमानों को तबाह करना हदीस पढ़ रहे हैं क्या आप? हदीस पढ़ रहे हैं आप? यह हदीस नहीं है, हाँ। यही सच मजलिस पढ़ रहे है, हैं, सच मजलिस पढ़ रहे है, हैं। यही सच है, भाई एक यही मिनट, सच है। एक मिनट।